नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अभिषेक चौबे, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेची पे। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हम अपने जो एसएसटी का सिलेबस है हमारा वो खत्म होने को है। आज मैं आपको पीपल एज अ रिसोर्स है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो पीपल एज अ रिसोर्स है उसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी, वो मैंने आपको चैप्टर के बारे में मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करी थी। ठीक है, लेकिन जो ये मेरी सेकंड पार्ट जो मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं जो हमारा मेन इंटेंशन है जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाते हैं और जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये हमारे एसएसटी के 9th क्लास का सेमेस्टर फर्स्ट का आखिरी चैप्टर है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है 9th क्लास का वो एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एक सैंपल पेपर करवाऊंगा। उसके बाद वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेमेस्टर। ओके, सो let's start our discussion, our topic and our session for today's class. So today we will going to discuss about the important MCQ questions of chapter 2 people as a resource, okay, from 9th class. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मैं क्या करवाता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है हम लोग, लेकिन इस बार मैंने कुछ पैटर्न चेंज करा है। अब वो चेंज क्या है तो मैं आप लोगों के सामने वो बात बताता हूँ। वो चेंज ये है कि मैं जो ये हमारे जो क्वेश्चंस है उसमें पहले हम सिर्फ एमसीक्यू करवाते थे, लेकिन इसमें मैंने क्या करा है, 15 और 5 का रेशियो रखा है। क्या है साहब ये 15 और 5 का रेशियो? 15 एमसीक्यू के क्वेश्चन है और 5 ट्रू फॉल्स के। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में ट्रू फॉल्स के पैटर्न वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। तो मैं इस जो चैप्टर है हमारा पीपल एज अ रिसोर्स उसमें 15 एमसीक्यू करवाऊंगा और बाकी जो बचे होंगे 5 वो ट्रू फॉल्स कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे देखते हैं। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है साहब ये? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड्स था। एक यहाँ पे टर्म आती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एक टर्म आई है हमारे सामने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन करके। क्वालिटी मतलब होता है गुड़, गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं, वो जैगरी होती है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एडजेक्टिव हो रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एडजेक्टिव, क्वालिटी, क्वांटिटी। ठीक है, प्रोनाउन में भी मैं इंग्लिश की क्लास लेता रहता हूँ, तो देखिएगा आप वहाँ जाके। तो इसमें बोला है कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो जो अच्छी पॉपुलेशन होती है वो किस चीज को निर्धारित करती है, क्या निर्णय लेती है? बर्थ रेट ऑफ द कंट्री एंड ऑप्शन नंबर डी डेथ रेट ऑफ द कंट्री एंड ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बर्थ रेट ऑफ द कंट्री, वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी पॉपुलेशन की उतने अच्छे बालक, उतने अच्छे बच्चे होंगे और वो अपने देश के। क्यों? क्योंकि बच्चे अच्छे होने का मतलब क्या? हेल्दी होंगे और माल न्यूट्रिशन को पोषित नहीं होंगे वो, और मतलब जो उनमें जो बेसिक डिसीज होती है वो नहीं होगा। कहने का ये मतलब है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर, पढ़ी लिखी और स्वस्थ आबादी क्या है? क्वेश्चन हमारे सामने ये है, जो पढ़ी लिखी आबादी है और स्वस्थ आबादी वो क्या है किसी देश के ऊपर? पहला, एसिड ऑफ द कंट्री, एसिड मतलब होता है जमा पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लायबिलिटी ऑफ द कंट्री, लायबिलिटी मतलब होता है बोझ। ठीक है, बोझ ऑफ द कंट्री। ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एसिड मतलब क्या होता है, जमा पूंजी। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज। लिटरेसी रेट मतलब होता है कि कोई जो छोटे बच्चे वो जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो कर पा रहे हैं कि नहीं, बेसिक रीडिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? लिटरेसी रेट। मतलब 1000 में से एवरेज 1000 का एवरेज होता है, 1000 में से कितने पढ़े लिखे लोग हैं उसे हम लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम डैश इन 1951 डैश इन 2001, कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 80% टू 55%, मतलब 18 भारत में 1951 में 80% पढ़े लिखे लोग थे, अब 45% है 2001 के मुताबिक। क्यों? क्योंकि हमने 2001 क्यों लिया? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक 2006 की छपी हुई है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू 10 ईयर प्लान, इसलिए हमारे पास अभी कौन सा डाटा अवेलेबल है 2001 का। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अभियान आता है, यहाँ पे लिखा है सर्व शिक्षा अभियान। अभियान मतलब मान लीजिए पॉलिसीज। ठीक है,
कॉलेज जैसे स्वच्छता अभियान हो गया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे क्या होते हैं गवर्नमेंट के कैंपेन। तो उसी में से एक कैंपेन था जिसका क्या नाम था सर्व शिक्षा अभियान। इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन, इट इज अवेलेबल इन व्हाट एज ग्रुप। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ये कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए मौजूद था, मतलब जो ये प्रोग्राम था स्कीम थी वो कौन से बच्चों के लिए मौजूद थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 6 to 14 सही होगा। मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे थे वो इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते थे। इसमें क्या था, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इन्हें स्कूल में बुलाया जाता है और इन्हें उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता है सरकार के द्वारा। ये भारत सरकार की एक पॉलिसी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेल्थ ऑफ पर्सन हेल्प हिम टू रिलीज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो उसकी हेल्थ होती है पर्सन की, किसी भी जो व्यक्ति की हेल्थ होती है वो उसको उसके क्षमता के अनुसार काम करने की शक्ति देती है और किससे लड़ने की क्षमता देती है। पहला एनिमी, दुश्मन। दुश्मन से तो भाई बीमार बंदा भी लड़ लेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी डिसीज, सी इलनेस या डी नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है डिसीज। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा सर इलनेस क्यों होगा, इलनेस क्यों नहीं होगा। इलनेस मतलब भी बीमारी होती है। देखो इसका मतलब है डिसीज। इसको अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो दो शब्द बनेंगे, डिस प्लस ईज। ईज मतलब होता है आराम, अच्छी कंडीशन, मतलब वो कंडीशन जिसमें बंदा कंफर्टेबल ना हो, उसे हम डिसीज कहते हैं। आप 9th क्लास का जो हमारा सेकंड टर्म है ना उसमें ये चैप्टर आएगा, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी इसके लिए ये समझिए वो कंडीशन जिसमें इंसान को कंफर्टेबल महसूस ना हो, इसे डिसीज कहते हैं। तो जो हेल्दी पर्सन होगा वो अपने क्षमता के अनुसार काम कर पाएगा और डिसीज से लड़ पाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। So friends, let's proceed with our next question. So watch what next question is trying to say. अर्बन एरिया है मोस्टली, जो शहरी इलाके होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है। ठीक है, यहाँ समस्या की बात की है, प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन ए एजुकेटेड इन एम्प्लॉयमेंट, बी अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखी होगी तो मैंने एम्प्लॉयमेंट के 3 पार्ट करे थे, उसमें तीसरा पार्ट था अर्बन अर्बन एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार होते हैं, वो एक शहर की जो शहरी जीवन है उसकी सबसे बड़ी क्या है आज के डेट में प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैं वही बात फिर से कहूँगा, मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट देखें, आप लोगों को जितने टर्म है ह्यूमन रिसोर्स ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन रिसोर्स में हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो किसके इन्वेस्टमेंट के समान होगी, लैंड, प्रॉपर्टी, सी लैंड या कैपिटल, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा सी लैंड एंड कैपिटल। ठीक है, अब हम अपने 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, जो प्राथमिक सेक्टर होता है, प्राथमिक क्षेत्र, उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, जो एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर क्या है, जो रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से जुड़ा हो, जिसमें रॉ मटेरियल को निकाला जाता है। तो क्या होगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों एक बार हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज 2 पार्ट्स। जो एक आर्थिक गतिविधियाँ होती है, आर्थिक क्रिया होती है, उनके 2 भाग होते हैं। चैप्टर जो पार्ट 1 में मैंने वो भी बता रखा है। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो, मार्केट एंड सेल एक्टिविटी। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, किसके पार्ट होते हैं ये, इकोनॉमिक एक्टिविटी के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। इन अर्ली टाइम वुमेन जनरली लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड। देखो मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बता देता हूँ, फिर आप लोगों को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा इसका आंसर। पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में जो महिलाएं थी वो घर के कामकाज करने के बाद और क्या करती थी, ऑफिस में काम करती थी, इम्पॉसिबल। फैक्ट्री में काम करती थी, नामुमकिन, टोटली, बिग नो, नेवर। वर्क इन फील्ड्स, खेतों में काम करती थी या सब जगह। तो बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। वो कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पढ़ा लिखा है 2001 की सेंसस के मुताबिक। 2001 की सेंसस के मुताबिक मैंने 2001 का क्यों डाटा लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एनसीईआरटी किताब छपी 2004-05 में, इसीलिए 2001 का डाटा अवेलेबल है एज पर द बुक। तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य किसे बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए केरला करेक्ट है, और 2011 में भी केरला करेक्ट था। ठीक है, तो अब हमारे 11 क्वेश्चन हो गए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पूछ रहा है डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट। मैंने एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, यहाँ पे अन आएगा, सॉरी। तो डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए मैंने जो पार्ट 1 आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पार्ट 1 जाके देखिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा। उसमें 3 प्रकार के बेरोजगारी के बारे में बताया गया था, जिसमें से एक था डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है, जो डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट है उसमें होता क्या है, कैसी कंडीशन होती है। डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ फार्म इज, कब होता है डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट, ओनली वर्ड इज, जब डिस्टिंग्विश हम पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, लेस देन रिक्वायर्ड, ठीक है, सॉरी लेस देन नहीं, ऑप्शन होगा मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए किसी भी काम को करने के लिए चाहिए बंदे 5, ठीक है, लेकिन आ गए 8, तो समझा जा रहा है ना कि जितने बंदे होते हैं ना उसको जरूरत से ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका होगा मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब जरूरत से ज़्यादा जिस काम को करने के लिए लोग लगते हैं, वर्कर लगते हैं, उसे हम डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग बाय एन इंडिविजुअल इन द मार्केट आर, वो कौन से दो स्तंभ है, वो जो कौन से दो ऐसे चीज है जिसको हासिल करके कोई भी व्यक्ति मार्केट में पैसे कमा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य। ऑप्शन बी एजुकेशन एंड स्किल, शिक्षा और कौशल। ऑप्शन सी एज एंड एजुकेशन, शिक्षा और उम्र। एंड ऑप्शन नंबर डी स्किल एंड एजुकेशन, एजुकेशन कौशल और पढ़ाई, ठीक है। तो मैंने दो बार लिख दिया यहाँ पे, स्किल एंड एज आना चाहिए था, माफ कीजिएगा, ओहो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। माफ कीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन एंड स्किल होगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 एमसीक्यू बचेगी, उसके बाद हम ट्रू फॉल्स करेंगे, ओके। चलिए अब अपने सेकंड लास्ट एमसीक्यू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, डैश कैन टर्न पॉपुलेशन इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स। वो क्या चीज़ है जो पॉपुलेशन जैसी चीज़ को, पॉपुलेशन जैसी बुरी चीज़ को एक अच्छी पूंजी में, एक अच्छे चीज़ में कन्वर्ट कर देगी। क्वांटिटी, एजुकेशन, सी इंडस्ट्री या बी डी हेल्थ। देखो दो में यहाँ डाउट है, एजुकेशन में या हेल्थ में। तो हेल्दी पर्सन जरूरी नहीं है कि किसी देश को अच्छे में बदल दे। हाँ वो बीमार, वो एक तरह से बीमार नहीं होगा तो वो कुछ कॉस्ट बचाएगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देश को आगे तक ले जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा एजुकेशन। आप जो हमारा लास्ट एमसीक्यू है वो क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ। इंक्रीज इन लॉन्गिटिविटी का मतलब है जो इंसान की जो उम्र बढ़ रही है, आयु बढ़ती है, वो किसका सूचक है, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी जिंदगी का, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, स्वास्थ्य में सुधार, बेटर एचडीआई। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एचडीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं हिंदी में। इसमें होता क्या है, जो मानव जो ह्यूमन बींग होता है उसका ओवरऑल विकास के बारे में बात होती है, चाहे वो लिटरेसी रेट हो या डेवलपमेंट हो या वो, ठीक, या फिर सॉरी लिटरेसी रेट हो या फिर हेल्थ हो या फिर जो उसकी बेसिक नीड है उसके बारे में, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बेटर एचडीआई। जब अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा तो ऑटोमेटिक हमारी ज़िंदगी सुधरेगी। अब एमसीक्यू क्या है, कंप्लीट हो चुके। अब हमारे पास रहते हैं 5 ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब मैं 5 ट्रू फॉल्स करवाऊंगा, जब तक आप इसको देख लीजिए, गो थ्रू होइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं जो कि ट्रू फॉल्स का है। तो देखिए ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स। जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, मतलब जितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या वो आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं किसी देश की। इकोनॉमिक्स होती है आर्थिक दशा, ठीक है। तो जी हाँ, जितने प्रोडक्ट बनेंगे, जितनी इंडस्ट्रीज लगेगी, जितने मैन्युफैक्चरिंग होंगी, उतने उस देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, टू लगा दीजिए इस पे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं। पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। जैसा कि इस चैप्टर का नाम था क्या, पीपल एज अ रिसोर्स, वो क्या दर्शाता है, कंट्री, किसी देश के वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, वो पॉपुलेशन जो कि काम करने योग्य हो। हमारे देश में कितनी है, 15 से लेके 59 साल के बीच में। तो इसका आंसर भी ट्रू होगा, बी पे ट्रू लगा दीजिए। अब हम थर्ड ट्रू फॉल्स पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कांट गिव यू हाई रेट इन फ्यूचर। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स, मानव स्रोतों पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें भविष्य में अच्छे, हाई रेट का मतलब होती है इन प्रॉफिट, ठीक है, क्या वो हमें प्रॉफिट नहीं देगा,
भविष्य में? जी नहीं, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स जैसे हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो इसका बिल्कुल सरासर आंसर गलत है, फॉल्स मार दीजिए इस पे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लिटरेसी एंड हेल्थ आर लायबिलिटी। जो हेल्थ है, स्वास्थ्य और पढ़ाई, शिक्षा है, वो बोझ है। बिल्कुल सपने में भी ये बात मत सोचना कि पढ़ाई बोझ है। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो और इसको फॉल्स मार दो बिना सोचे समझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आखिरी है। द क्वालिटी ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन के गुण कैसे पता करते हैं? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट से, हेल्थ ऑफ पर्सन इनकम्स, मतलब किसी भी व्यक्ति के हमें गुण को देख के, गुण का अंदाजा हम उसके एजुकेशन से, उसके हेल्थ से, उसके इनकम से लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। किसी पर्सन की एजुकेशन क्वालिटी बढ़िया है तो वो अच्छा है, हेल्थ भी ठीक है तो बढ़िया है। अगर वो उसका ओवरऑल इनकम भी ठीक है तो वो उस पर्सन की क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी है। तो इसका आंसर होगा 2। तो यहाँ पे जो हमारा एसएसटी का चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स खत्म होता हुआ, और इस चैप्टर के साथ जो हमारा एक और एसएसटी का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब सैंपल पेपर रह रहा है, मैं एक आध दिन में सैंपल पेपर को भी करवा दूंगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप लोग फर्स्ट पार्ट भी देखें और इस वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, ह्यूमन रिसोर्स बने, देश की प्रगति में अपना हिस्सेदारी दें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। ओके, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।